अब तक की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी। तो ये टाइटल देख के तुम मुझे एंड गेम के नाम पे गाली दो, उससे पहले इमोशन समझो यार। तो तुम्हें पता है मैं स्पाइडर वर्स पे पूरे इंडियन यूट्यूबर्स में सबसे ज्यादा इन्फो डंप कर चुका हूँ। जिस टाइम पे अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स आई थी उसी टाइम से। तो अभी इस मूवी को लेकर, स्पाइडर वर्स के फ्यूचर को लेकर मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भी फ्लैक्स मार सको। वैसे भी मैंने कुछ यूट्यूबर्स के ब्रेकडाउन देखे जो काफी सारी चीजें गलत अज्यूम कर गए हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैडम वेब के फर्स्ट सीन से। तो फर्स्ट सीन में हमें दिखता है एक डाइनर, वो डाइनर जहाँ पीटर अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था, और इज़ेकियल का जो फर्स्ट इशू था उसमें भी ये डाइनर आया था। तो इस डाइनर में पहली कैरेक्टर हमें दिखती है कैसेंड्रा वेब। अब इस मूवी ने जो सबसे हटके चीज करी है वो ये कि कैसेंड्रा को यंग दिखा दिया, वो भी अपनी डकोटा की खूबसूरती के साथ। तो माय लॉर्ड, मतलब साफ है कि ये लोग कैसेंड्रा की ओरिजिन को डिफरेंट रखने वाले हैं कॉमिक से। जहां वो फिजिकली डिसेबल्ड थी तो उसके हस्बैंड ने उसके लिए वो आइकॉनिक चेयर बनाई थी, पर क्योंकि अभी ये तड़कती भड़कती यंग है तो हो सकता है कि वो स्टोरी फ्यूचर में हो जाए। पर ओल्ड सेट फोटोज लीक की ओर देखें तो ये भी हो सकता है कि इस मूवी के एंड में टाइम स्किप हो, जहां ओल्ड मैडम वेब देखने को मिल जाए। तो अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मूवी में टाइम ट्रेवल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैडम वेब जो है वो टाइम ट्रेवल नहीं करती। शुरू से शुरू करें तो एक एक्सीडेंट के बाद सडनली कैसेंड्रा को ये न्यू पावर्स मिली हैं, या फिर उसका जो वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के साथ कनेक्शन है वो जाग गया है। अब तुम्हारा फिर से सवाल यही होगा कि वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी क्या है। तो मेरे वेबटास्टिक्स, ये 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है 5 डायमेंशनल स्पेस में। इसके जरिए इसका यूजर जो कि मैडम वेब है वो हर पॉसिबिलिटी देख सकती है। हर फ्यूचर जो कैनन है और नॉन कैनन है या फिर चेंज हो सकता है वो सब कुछ देख सकती है, और फिर वो जज करती है कि इन सब में से कौन सा आने वाला है। और जब उसे लगता है कि ये फ्यूचर सही नहीं है तो वो टांग भी अड़ाती है। और हाँ, इस वेब ऑफ लाइफ के जरिए मल्टीवर्सल ट्रैवल भी किया जा सकता है, और इसी से मैडम वेब मल्टीवर्स के सारे स्पाइडर पावर्स वाले बंदे और बंदियों पे नजर रखती है। इसे अर्थ 001, जिसे गॉड्स की अर्थ भी बोला जाता है, वहाँ की गॉडेस नेथ ने क्रिएट किया था, जो कि गॉडेस गाया की बेटी है। और नेथ ने फिर स्पाइडर गॉड्स को बनाया जो इस वेब को रिपेयर और मेंटेन करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त पूरी ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी इससे जुड़ी हुई है। और इसी तरह नेथ मल्टीवर्स की सेपर बन गई, क्योंकि उसने इस वेब के जरिए इस मल्टीवर्स को एक नक्शा दे दिया। तो मैडम वेब इस वेब ऑफ लाइफ को यूज कर सकती है, पर हम मूवी में देख पा रहे हैं कि अभी उसे अपनी पावर्स का अंदाजा भी नहीं है। वो अभी बस ये फ्यूचर के विजन्स एक्सपीरियंस कर रही है, जैसे वो खुद फ्यूचर को जी रही हो। और तभी आता है अपना लौंडा इज़ेकियल, जो बोलता है कि इन 3 लड़कियों को मार के ही फ्यूचर को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये 3 लड़कियां आगे जाके क्या करेंगी तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। तो अब सवाल आता है कि ये बंदा इज़ेकियल आखिर है कौन। तो इज़ेकियल एक अमीर ज्यादा बंदा है जिसने एक रिचुअल में पार्ट लेके ये स्पाइडरमैन वाली पावर्स गेन करी थी। वहीं उसे एक और चीज पता चली थी जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। असल में स्पाइडर पावर्स मिलना कभी भी कोई कोइंसिडेंस था ही नहीं, और इज़ेकियल ने पीटर से यही पूछा था कि क्या रेडिएशन ने स्पाइडर को पावर्स दी थी, या फिर वो स्पाइडर तुम्हें खुद पावर्स देने आ रहा था तभी बीच में उसे रेडिएशन मिला। तो मेरे दोस्त, असल में मोस्टली जो स्पाइडर पीपल हैं मिगेल ओहारा जैसे नहीं, जो खुद पावर्स क्रिएट करके स्पाइडरमैन बने हो, बल्कि जिनका स्पाइडरमैन या स्पाइडर वुमेन बनना कैनन था। तो असल में ये सारे लोग स्पाइडर टोटेम्स हैं, ऊपर की शक्तियों द्वारा चूज किए हुए बंदे। जैसे स्पाइडर गॉड्स वेब ऑफ लाइफ को रिपेयर और मेंटेन करते हैं, उसी तरह ये स्पाइडर पीपल मल्टीवर्स को अंदर से बचाते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। पर तभी आता है मॉर्लन और उसकी इनहेरिटर्स की फैमिली, जो सेंचुरीज से मल्टीवर्स में घूम रहे हैं और अपनी पावर्स के लिए स्पाइडर टोटेम यानी स्पाइडर पीपल को खा जाते हैं। और इज़ेकियल बस इन्हीं स्पाइडर टोटेम्स को बचाने की कोशिश करता है। वो पीटर का ध्यान रखता है, क्योंकि वो जानता है कि पीटर ही है जो मॉर्लन को हरा सकता है। यहाँ तक कि ये सुनो, उसने सिंडी मून को इनहेरिटर से बचाने के लिए क्या किया था। सिंडी मून वही लड़की जिसको सेम स्पाइडर ने काटा था, सेम दिन पे जिस दिन उस स्पाइडर ने पीटर को काटा था। पर जब सिंडी के हाथ से जाले निकलने लगे तो उसके पेरेंट्स डर गए। तब आया इज़ेकियल और वो सिंडी सुंडी
क्या बोल रहा हूँ मैं, और वो सिंडी को अपने साथ ले गया। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें बता देता हूँ। सिंडी मून के पास टोबे वाले स्पाइडरमैन की तरह ऑर्गेनिक वेब हैं। अब तुम पूछोगे कि काटा तो दोनों को एक ही स्पाइडर ने था ना, तो दोनों की ये पावर्स अलग अलग क्यों हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है जेनेटिक्स में। फीमेल जेनेटिक्स की वजह से उसे डिफरेंट पावर्स मिली और सारे स्पाइडर लोगों का सेम है। इज़ैकियल जो इन सब की शुरुआत था, उसकी स्पाइडर पावर्स पीटर से कमजोर हैं और माइल्स की पावर्स तो बिल्कुल अलग हैं। और जो शो आएगा सिल्क स्पाइडर सोसाइटी और अपना अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स, दोनों में ये चीज डिटेल में हमें बता दी जाएगी कि स्पाइडर पावर्स जितनी साइंस वाली हैं उतनी ही मिस्टिकल भी हैं। और यही वजह है कि मॉर्लन सारे स्पाइडर पावर्स वाले लोगों को मार देना चाहता है। ये सारे स्पाइडरमैन पूरे मल्टीवर्स में वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं। तो अब उस सच्चाई के बाद पीटर को ये भी पता चल जाता है कि इज़ैकियल ने सिंडी को कहाँ रखा हुआ है। वो जल्दी से वहाँ जाता है, पर वहाँ इज़ैकियल का वीडियो मिलता है उसे, जो बताता है कि स्पाइडर, अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम मॉर्लन के अटैक से बच चुके हो, लेकिन मैं मारा जा चुका हूँ। तुम्हारे जैसे एक और स्पाइडर पावर वाले को रखा हुआ है, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। तो तुम लोग तो जानते ही हो कि पीटर तो था ही अच्छा बंदा। वो जाके सिंडी मून को छुड़वा देता है, पर वो उससे लड़ने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है गुस्से में, तुम पागल हो क्या, तुमने हम सबको मरवा दिया। मॉर्लन कब से मेरा इंतजार कर रहा था, मेरे इतने सालों तक इस जगह में बंद रहना सब कुछ बर्बाद हो गया। पीटर उसे शांत करते हुए समझाता है कि मॉर्लन मर चुका है उसकी आंखों के सामने। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो आखिरकार बाहर घूम सकती थी अब खुले आसमान के नीचे बिना खुद को छुपाए। स्पाइडरमैन शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि सिंडी अपने ऑर्गेनिक वेब से खुद के लिए सूट बना लेती है, जैसे वो अपने दिमाग से अपने वेब को कंट्रोल कर रही हो। और वो दोनों झूलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो पीटर से बहुत ज्यादा फास्ट थी। और हाँ, उसकी स्पाइडर सेंस भी बहुत तेज थी। वो अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर पे अब कोई और रहने लग गया है। वो दुखी हो जाती है। पीटर उसे समझाता है कि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढ निकालेगा मिलकर। सिंडी बोलती है कि एक बेकार मकड़ी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब बहुत देर हो चुकी है, वो मुझे नहीं समझेंगे। पर तुम मुझे ये बताओ कि मॉर्लन मरा कब, ताकि मैं जान सकूं कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उस जेल में। पीटर बोलता है कि फर्स्ट टाइम। सिंडी शॉक हो जाती है, फर्स्ट टाइम का मतलब क्या? पीटर बोलता है कि वो अब तक मेरे सामने 2 बार मर चुका है। सिंडी अपना आपा खो देती है कि वो वापस आ सकता है बार बार, और तुम्हें ये मजाक लग रहा है, और उससे लड़ने लग जाती है कि हम सब खतरे में हैं और अब तुझे महसूस नहीं हो रहा। स्पाइडी सोचता है कि हाँ यार, मकड़ी घंटी तो जोर जोर से बज रही है, लेकिन ये उस बारे में नहीं है। और वो दोनों लड़ते लड़ते किस करने लग जाते हैं, मतलब हार्ड किस, मतलब एकदम चुंबक की तरह चिपक के। स्पाइडी के कपड़े खुल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। तो मेरे वेबटास्टिक्स, ये है पीटर और सिंडी का कनेक्शन। वो दोनों अगर एक दूसरे के पास आए तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनके हार्मोन्स चरम सीमा पर होंगे और वो हर लाइन क्रॉस कर देंगे। तो इसीलिए गुमराह मत होना, वो बंदा इस मूवी का विलन नहीं है। अब अपना बंदा इज़ैकियल वैसे तो हीरा बंदा है, वो वैसे तो इन स्पाइडर टोटेम्स को नहीं मारता, पर मुझे लगता है कि यहाँ ये 3 लड़कियां जो फ्यूचर में स्पाइडर वुमेन बनेंगी, उन्हें इसलिए मारना चाहता होगा कि या तो फ्यूचर में कुछ ऐसी मिस्टेक करेंगी जिससे या तो इनहेरिटर्स का खाना बन के उन्हें बहुत पावरफुल बना देंगी, जिससे मल्टीवर्स पर खतरा बढ़ जाएगा, और उनके साथ साथ बाकी स्पाइडर पीपल पर भी। पर फिर इन तीनों की वजह से पीटर पैदा नहीं होगा या उसको पावर्स नहीं मिलेंगी, जिससे मॉर्लन से लड़ने वाला चैंपियन रेडी ही नहीं होगा। क्योंकि इस मूवी में अंकल बेन और पीटर की माँ भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो मेरे दोस्त, इज़ैकियल एक तरह से एंटी विलन है जो मल्टीवर्स और स्पाइडर टोटेम्स के फ्यूचर के लिए हार्ड डिसीजन ले रहा है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर कि ये 3 स्पाइडर वुमेन हैं कौन। तो पहली है अपनी सिडनी जी की जूलिया कारपेंटर। अब वैसे तो कारपेंटर सरनेम उसे अपने पति से मिला था, पर सोनी वाले मूवी में वो चीज बदल देंगे। जूलिया को पावर्स मिली थी एक एक्सपेरिमेंट के चलते, और फ्यूचर में जब मैडम वेब की डेथ होती है तो वो जूलिया को अगली मैडम वेब बना देती है और अपनी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी उसके हवाले कर देती है। इसका मतलब सिडनी स्वीनी कहीं नहीं जा रही है अभी। फिर आती है आन्या कोरोजोन। ये स्पाइडर गर्ल है। उसने अपने स्कूल टाइम में स्पाइडर सोसाइटी के एक सॉर्सरर को बचाया था, और उसके बदले उस सॉर्सरर ने अपनी कुछ पावर्स आन्या को दे दी थी, जिससे वो स्पाइडर गर्ल बनी। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि स्पाइडर सोसाइटी 1099 AD में बनी एक सोसाइटी थी जिसका काम था स्पाइडर टोटेम्स के देवताओं की पूजा करना। फिर आती है अपनी तीसरी पटाखा कुड़ी मैटी
फ्रैंकलिन, यानी एक और स्पाइडर वुमन। इस लड़की का अंकल असल में खुद जे जोना जेमिसन था अपना। तो मैटी अपने फादर की जगह लेती है एक रिचुअल में जिसमें कैसेंड्रा वेब और नॉर्मन ऑसबॉर्न भी था, जहाँ पे मैटी को उसकी पावर्स मिलती हैं। और हाँ, इसकी पावर स्पाइडरमैन से थोड़ी अलग है और मैजिक से आती है, पर हाँ ये भी एक स्पाइडर वुमन है। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में स्पाइडर टोटेम्स के बारे में फिर से समझा देता हूँ। तो नेथ जिसने ये सब क्रिएट किया वो फर्स्ट स्पाइडर टोटेम थी। फिर उसने मिस्टिकल स्पाइडर्स या दूसरे तरीके बनाए जिससे वो अलग अलग अर्थ पे कुछ चुने हुए स्पेशल लोगों को स्पाइडर की पावर्स दे के उन्हें भी स्पाइडर टोटेम बनाएगी। अब सारे टोटेम एक जैसे नहीं होते, जैसे सिल्क की कहानी से तुम ये तो जान गए होगे कि कुछ टोटेम स्पेशल होते हैं। और हाँ एक और बात, ये टोटेम्स जो है वो अपना होस्ट तो चुनते हैं ही, पर अगर कोई स्पाइडर मर गया तो ये टोटेम नया होस्ट चूज कर लेंगे, जैसे अपना माइस था। और अगर जो मरा हुआ है वो वापस जिंदा हो गया तो ये पावर्स दोबारा उसके पास नहीं जाएगी। ये बेसिक रूल्स है। तो मतलब वैलेंटाइन डे पर आ रही है मॉमीज की फिल्म एक तरह से बेस बनेगी स्पाइडर वर्स को लाइव एक्शन में लाने का। और जो बड़ा सा शो डाउन होगा उसके लिए मेन विलेंस इनहेरिटर्स और मॉर्लन ही होगा, जो पर्सनली मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक है। तो मैडम अब एक पीक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकती है अगर सोनी आगे नहीं तो। और ट्रेलर से तो लग रहा है कि मूवी दिखने में वैसी बिग बजट नहीं लग रही, पर जो कॉमिक नर्ड्स नहीं हैं उनको स्पाइडर वर्स की माइथोलॉजिकल गॉडली स्टोरी लाइन में उतारने के लिए सबसे बेस्ट तरीके वाली मूवी यही है। बाकी फिर इसके बाद क्रेवन आएगी जिसके लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ, पर फ्रेंचाइजी में उस मूवी की उतनी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि देखो क्रेवन का स्पाइडरमैन की माइथोलॉजी में उतना काम नहीं है। लेकिन उसके बाद आएगी वेनम 3 जिसमें सोनी अपना मेन स्पाइडरमैन भी इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। बाकी अगर तुम्हें स्पाइडर वर्स, वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी और मैडम वेब के बारे में और भी कॉमिक बुक नॉलेज चाहिए फ्लेक्स करने के लिए, तो मेरी स्पाइडर वर्स वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना।